हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की मीटिंग के लिए, आज के समय के, आज के विश्राम दिन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु, पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। कि जितने लोग तेरे भवन में आए मेरे खुदा, कोई सेम ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा, तुम मांग के तुझे दिया जाएगा, तुम ढूंढ के तुम पाओगे, ओ खटखटाओ तेरे लिए खोला जाएगा मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज मैं मांगती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ मेरे खुदावन पिता, तेरा अभिषेक उमड़े खुदावन पिता, तेरा मस्सा उमड़े मेरे खुदावन पिता। कि तेरे हजूरी से एक जन भी पिता परमेश्वर वापस ना जाए से खुदावन पिता परमेश्वर। और तेरे ग्रेस, तेरी मस्सा, तेरी सामर्थ को, तेरे अभिषेक को लेने पाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और तेरी रूह उनको छूने पाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मेरी यहोवा राजा पिता परमेश्वर, जितने तेरे भूखे और प्यासे हों खुदा, और तृप्त किए जाए यीशु के सामर्थी और जीवित और तृप्त किए जाए यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। और आशीषित किए जाए यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। और ब्लेस किए जाए यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। और तेरी आत्मा उन्हें टच करे यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। तेरा मसा उन्हें टच करे यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। तेरा अभिषेक उन्हें टच करे खुदा यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप लोग का स्वागत है। इस सच में खुदा महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सच में परमेश्वर यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा से पुकारता हालेलुया, परमेश्वर उसको आत्मा से भरता। हालेलुया। जो हृदय और सच्चाई से आराधना करता है, उसका हर एक बंधन टूटता है यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर का। सच में परमेश्वर की महान है। जो तूने मुझे चुना, मैं आपको नहीं चुना, लेकिन आपने मुझे चुना, इसलिए चुना कि मैं बहुत फल लेके आऊँ यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। तेरा फल मेरे अंदर बना रहे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, सच में खुदा का फल आपके अंदर आ चुका है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिसके पास वो 9 वरदान है, हालेलुया, वो कभी सेम ना होगा यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आज खुदा वो दानों और वरदानों से भरे और आत्मा से भरे और वो वचन से भरे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की हजूरी से आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पे। आप हमारे साथ खड़े हैं। आप लोग को भूख लग रही है, मैं मीटिंग खत्म करूँगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए। अपने मुँह से को खोलो और मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए। आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। मुझे परीक्षा में न लाना, मुझे हर बुराई हर बला से बचाना, क्योंकि राज्य और पराक्रम सदा तेरा तेरा ही रहेगा। बोलो आमीन, 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 आमीन। आइए हम आराधना करेंगे और आत्मा से भर के आप लोग आराधना करना। हालेलुया। तू मेरी चट्टान है यीशु नासरी, तू मेरी चट्टान है यीशु नासरी, तू मेरी चट्टान है।
तूफान। मेरे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। ए यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा। तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा। तू मेरी जिंदगान है, हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं। तू मेरी पहचान है, हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। आगे दलेरी से बढ़ता मैं जाऊं, आगे दलेरी से बढ़ता मैं जाऊं। तू जो कहे मुझको कर मैं पाऊं, तू जो कहे मुझको कर मैं पाऊं। मेरे आगे पीछे कोई हो तूफान, हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। भर दे वचन से जिंदगी सजा दे, 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 भर दे वचन से जिंदगी सजा दे। ख्वाबों की मानिंद उड़ना सिखा दे, ख्वाबों के मानिंद उड़ना सिखा दे, ख्वाबों के मानिंद उड़ना सिखा दे, ख्वाबों के मानिंद उड़ना सिखा दे। हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं, तेरे बिना मैं जी ना पाऊं। तू मेरी जिंदगान है, हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। भर दे किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा, किसी भी आफत से मैं ना डरूंगा। तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा, तेरे ही कामों का चर्चा करूंगा। हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। हे यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार, यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार, यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार।
हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया
आराधना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो आराधना नहीं करता है उसके जीवन से बंधन नहीं खुलता। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन में चलेंगे, कुछ वचन से सीखेंगे। हालेलुया। सुनते तो हैं लोग लेकिन सीखते नहीं, ऐसा क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो सोचते नहीं हैं कि हमारे जीवन में फल लाए। हालेलुया। एक संडे मीटिंग सुन लेते हैं, वचन सुन लेते हैं, दूसरे संडे आराम करने लगते हैं। हालेलुया। सुनते तो हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग कभी आशीषित होंगे कभी जो वचन पे चलने वाले ना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि यीशु यीशु करने वाले स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। सिर्फ यीशु यीशु करने वाले कि मुंह से बोले यीशु यीशु यीशु, प्रभु हमारे अंदर है। अगर अंदर है तो वचन पे चलने वाले भी होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 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 अगर वचन पे नहीं चलने वाले तो लाख उनके ऊपर पास्टर लोग हाथ रखे रहे 24 घंटा, वो कभी आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि छुड़ाने वाला परमेश्वर है, ना कि पास्टर है। हालेलुया। बचाने वाला परमेश्वर है, ना कि एक अगुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए अगुआ भेजा है कि जो टीचिंग करे, जो समझाए, जो बचाए, उसको लोग सीखे और उसके मार्गों पे चले। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहा कि मैंने निर्बुद्धियों को चुना। हालेलुया। मैंने बिना पढ़े लिखे वालों को चुना। हालेलुया। ये नहीं कहा कि मैंने ज्ञानवान वालों को चुना, मैंने पढ़े लिखों को चुना। कहा मैंने निर्बुद्धियों को चुना। हालेलुया। कि वो बहुत सारे फल लेके आए। हालेलुया। कि वो बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। अगर पढ़ ना पाए तो वो सुन के बुद्धिमान हो जाए इसके सामर्थ्य और जीवन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ वचन से देखेंगे मत्ती अध्याय 5। अरे लूका अध्याय। कितने लोग फोन कर रहे हैं पास्टर जी, बारिश का मौसम है। कितने लोग फोन कर रहे हैं? हो सकता है यहाँ मोबाइल में दिखा रहा है कि बारिश वहाँ पे हो रही है। क्या यहाँ पे बारिश हो रही है? वो अपने आप भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग करते हैं हो सके तो मैं घर से निकल जाऊं, रास्ते में बारिश ना आ जाए। हालेलुया। क्या वो इस विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं? हालेलुया। अरे पाथर पड़े चाहे भूमि पड़े, बचाने वाला कौन है? कौन है? हालेलुया। यह संडे एक दिन हफ्ते में आना इतना लोगों को मुश्किल लगता है। सिर्फ हफ्ते में एक दिन आना, विश्राम दिन के आना, और हफ्ते में एक दिन आना लोगों को मुश्किल लगता है। मैं बता रही हूँ, मैं खामरा में हफ्ते में 2 दिन जाती थी, चाहे भली कमर भर पानी होता था, लेकिन मैं जाती ही। हालेलुया। इतने इतने कचड़े में हम लोग वर्शिप करते थे, भीज के पूरे 8 घंटा भीज के वर्शिप करते थे। कभी ये नहीं सोचती थी कि पानी है, अगर भीग जाऊंगी मैं, बारिश हो रही है तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मैंने कहा खुदा की वर्शिप करूंगी, मैं जोर और बल प्राप्त करूंगी यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। लोग घर में बैठ के भविष्यवाणी कर रहे हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, हो सके रास्ते में ना बारिश हो जाए। अरे क्या तुम भूखे हो खुदा के? क्या प्यासे हो? कहीं न कहीं ठिकाना देगा परमेश्वर। अगर रास्ते में बारिश हो रही है तो कहीं न कहीं ठिकाना देगा। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तब, नहीं अपने बल के ऊपर है तो आप तो शरीर की कटनी काटेंगे ही काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 65 किलोमीटर दूर हर संडे, हर वीरवार हम जाते थे। आप लोग 11 बजे यहाँ मौजूद होते हैं, मैंने 6 बजे खामरा में मौजूद होती थी। पूरी रात शनिवार को सोती नहीं थी, पूरी रात। शनिवार के दिन मैं पूरी रात नहीं सोती थी कि मुझे जाना है। अब मैं
और लोगों को भी तैयार करती थी कि आप लोग उठो, प्रार्थना करो। पूरे शनिवार के दिन प्रार्थना में रहती थी, जहाँ 3 बजता था हम लोग निकल जाते थे। पूरे शनिवार का दिन खुदा के लिए अर्पण करती थी। अपने तपने एक दूसरे को भी तैयार करती थी कि आप भी उठो, जागो, प्रार्थना करो और तैयार हो, हमें इतनी टाइम तक वहाँ पहुँचना है। हालेलुया। ना कि परमेश्वर अपने जुबान के देखता है, परमेश्वर ने कहा आपके बुरे और भले के कामों को देख के वो आशीष देता है। हालेलुया। काम तेरे बुरे और भले के ज्ञान को देख के मैंने वो आशीष देता हूँ। हालेलुया। अभी डोरवा में कितने लोग गए थे, वो वचन जब दिया गया था, परमेश्वर ने कहा बुरे और भले का अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो तुम आशीषित पाओगे यीशु के नाम में, तुम आशीष होगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ना कि मेरी सुंदरता के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है, मेरे कर्मों के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है, हालेलुया, क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, क्या काम है, क्या परिश्रम है। परमेश्वर हमारे कर्मों के द्वारा मुझे आशीष देता है, ना कि हम मनुष्य के दिखावा के लिए काम करें। हम खुदा के दिखावा के लिए काम करेंगे तब मुझे परमेश्वर आशीष और बरकत देगा यीशु के सामर्थ्य नाम। हम मनुष्य के सामने अपना गला रेत डालेंगे फिर भी हमें दोषी ठहराएगा। हम अपना प्राण त्याग देंगे फिर भी कहेगा कि वो गुनहगार था इसलिए मर गया। हालेलुया। क्योंकि आज जो नहीं विश्वासी है, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वही इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अपने आप को नहीं बचा पाया तो मुझे कहां से बचा पाएगा। जब यहूदी लोग मार रहे थे तो यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें कहां से बचाएगा। तो वो निर्बुद्धियों का, जो निर्बुद्धि है, जो खुदा के कलाम को नहीं जानते हैं, वचन को नहीं सुने हैं, वो बहुत कुछ बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया तो हमें कहां से बचाएगा। इसलिए मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपको कोसे, गाली दे, मारे, कुछ भी कहे, लेकिन वो नहीं जानते हैं खुदा का कलाम क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब परमेश्वर के साथ मेरी संगति क्या है उनको नहीं पता, लेकिन खुदा को पता है कि परमेश्वर की संगति मेरे साथ क्या है। हालेलुया। और रिलेशन क्या है। हालेलुया। सामने वाला जब भी देखेगा आपको गलत निगाह से देखेगा, बुरी निगाह से देखेगा, लेकिन परमेश्वर जब देखता है तो आपका जैसा उसके साथ रिलेशन होगा वैसा दिखता है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। आप अपना सब कुछ अर्पण कर दोगे इंसान को, लेकिन फिर भी उसका सपोर्ट करोगे, सहायता करोगे, मदद करोगे, सारा सपोर्ट कर दोगे, ऊंचे स्थान पे ले जाने का कोशिश करोगे, फिर भी उसके मन में क्या आता है, हो सकता है इसने अपने फायदे के लिए कर रही है। हालेलुया। हो सकता है इनका इसमें फायदा है तभी ये कर रही है मेरी भलाई। हालेलुया। लेकिन वो नहीं, उनको पता है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने शरीर के समान एक दूसरे से क्या करना, प्रेम करना। हालेलुया। अगर हम प्रेम कर रहे हैं दूसरे से तो हो सकता है दूसरा सोचता है कि इनको हमसे फायदा है, कोई लाभ है, इसलिए हमारे पीछे पड़ी है। हालेलुया। इसलिए मेरा माफ कर रही है। लेकिन बाइबल में लिखा है तुम्हारा अपराध, तुम्हारा विरोध, तुम्हारी गाली क्षमा करने वाला, उसका बदला लेने वाला मैं नहीं हूँ। वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। अगर तुम गाली के बदले गाली नहीं देते हो तो हो सकता है आपके पड़ोसी सोचे कि ये क्यों मुझे गाली नहीं दे रहा है। हो सकता है आपको दबाना सोचे, क्यों मुझे गाली दे रहा है, क्यों कोस रहा है, इसको कोई फायदा है। हालेलुया। लेकिन आप तो खुदा के वचन पे चल रहे हैं। हालेलुया। आपको उसको नहीं पता है
कि आप किसको फॉलो करते हैं। हालेलुया, बोलो डॉक्टर जीसस को। हालेलुया, जो हमारे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लोग क्या कर रहे हैं हमें वो नहीं पता है। हमें खुदा के साथ अगर वफादार है तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हम मनुष्य के दिखावा देने के कोई काम ना करें। हालेलुया। मनुष्य देखता तो है, उसकी आंखें तो होती है लेकिन देख नहीं पाता, बाइबल बताता है। हालेलुया। उसके कान तो होता है लेकिन वो आत्मिक बातें सुन नहीं पाता, बाइबल ऐसा बताती है। बताते कि नहीं, लिखा है कि नहीं कि कान रहते हुए और सुन नहीं पाते हैं। कौन सी नहीं सुन पाते हैं? आत्मिक बात। हालेलुया। आंख रहते हुए वो देख नहीं पाते हैं कि आपने क्या करता है, वचन क्या करता है। हालेलुया। का आंख तो है लेकिन देख नहीं पा रहे, क्यों? अपनी कमजोरियों के कारण। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू बुद्धि के मांग और मैं बुद्धि दूंगा। कहा तू अगर तू प्रार्थना करेगा, कहेगा मेरी आंखें खोल दे, तो उसने आत्मिक आंखें खोलेगा और तुझे दर्शन देगा यीशु के सामर्थ्य और पवित्रता। वो विजन देगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। कहता लेकिन तू आंखें रहते हुए तुम देख नहीं पाते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें खुदा के कलाम का नॉलेज नहीं है। हालेलुया। कि मुझे आत्मिक बातें से, आत्मिक आंखों से देखना कैसे है। लोग सोचते हैं आंख खोल के देखा जाता है। मैं कहती हूँ बाइबल बताती है अगर तुम प्रार्थना करोगे, आंख को बंद करोगे तो वो खुदा आपके सामने दिखेगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। वो बातें करेगा जो आप नहीं कभी सुने हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। वो बातें बताएगा, वो गाइड करेगा। जब खुदा के आगे जाओगे, घुटने पर जाओगे तब। हालेलुया। कितने लोग रात को 2 घंटा प्रार्थना करके आए हैं? रात की प्रार्थना, भोर की प्रार्थना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस शरीर की कटनी, शनिवार को मत सोया करो, कम सोया करो। प्रभु के घर में आने से नहीं आशीषित हो जाओगे, पहले मांग के आओगे तब आशीषित होगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित। एक कुलपट पे खड़ा होना आम बात नहीं है। हो सकता है आप लोग के लिए आम बातें होती है, लेकिन मैं जब घर में से निकलती भी हूँ तभी भी थरथराती है, मेरी शरीर कांपती है कि मैं कैसे वहां पे बोलूं। लेकिन आवाज देने वाला कौन है? बुद्धि देने वाला कौन है? पूरी खुदा से पूरी रात मैंने मांगती हूँ यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। पूरी रात झपकी लगती होगी फिर भी उठ के बैठ जाए, नींद लगती है फिर भी मुंह धो लेना। हालेलुया। जब अंदर से बाहर में आती हूँ तभी भी मेरी शरीर हिलती है कि मैं कैसे बोलूंगी वहां पे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पर चलना मैं तेरी अगुवाई करूंगा, कृपा करूंगा, दृष्टि करूंगा और अनुग्रह भी करूंगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। और तुझे बोलने के सामर्थ्य दूंगा और शक्ति दूंगा। हालेलुया। आइए हम वचन से देखेंगे लूका अध्याय 5 का पहला वचन से। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया। हालेलुया। अब बुला के उसने प्रार्थना कर रहा था। जब भीड़ उस परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ी थी और वह गनेस्तर की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा।
जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में जाल डाल ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूँ। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल में फटने लगी। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, इशारा किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि जो वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़ने जाने से उससे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों के जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक मछुआरे की बात कर रहा है। हालेलुया। जो मछुआरा शमौन और पतरस था। हालेलुया। जो मछुआरा शमौन और पतरस था। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ नदी के किनारे प्रार्थना करने गए थे तो उसके साथ बहुत भीड़ हो रही थी। हालेलुया। इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी भीड़ हो रही थी कि एक नाव पे वो चढ़ नहीं सकते थे। हालेलुया। लेकिन वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी थी, देखी, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे, और उन नावों में से एक पर शमौन को थी। चढ़कर उसने उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले। हालेलुया। अब किनारा, परमेश्वर ने कहा शमौन को, हे शमौन, इस नाव को इस किनारे से जो है हमारे सामने जहाँ भीड़ लगी है वहां से थोड़ा से क्या कर, हटा ले। हालेलुया। अब यहाँ पे हटाने का मतलब है कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि हे शमौन, एक जगह यहाँ पे भीड़ लगी है तो इस नाव को यहाँ से साइड कर ले। हालेलुया। क्योंकि मैं उस नाव पर चढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। शमौन ने बहुत संकोच में फंस गया, पड़ा कि मतलब एक भीड़ से किनारे क्यों साइड में लगाने के लिए यीशु मसीह क्यों बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि जो खुदा के कलाम पे चलने वाले हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें हर समय कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों से हट कर रहना पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, कुछ लोगों तुम भीड़ में बैठे रहते हो, लोग में रहते हो जहाँ खुदा का काम नहीं करता है, आत्मा मौजूद नहीं होती है। तो परमेश्वर कहा कि कुछ भीड़ में से जहाँ देखो मैं आशीषित हो योग्य नहीं हूँ, तो वहां से मुझे कुछ साइड में जाना पड़ेगा। हालेलुया। हो न सके कि उस भीड़ में मेरे कुछ हानि हो जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने शमौन से कहा, हे शमौन, यहाँ से नाव उठाओ और थोड़ा दूर हट के उस नाव को क्या कर, लगा दे। हालेलुया। क्योंकि उस नाव पे सिर्फ मैं चढ़ पाऊंगा। हालेलुया। अगर मेरे सामने भीड़ के सामने रहेगी तो उस नाव हो सकती है, अगर मैं चढ़ूं तो मेरे चेले चढ़े, हो सकता है नाव डूब सकती है। हालेलुया। लेकिन यहाँ डूबने वाली कोई बात नहीं है, वहाँ परमेश्वर की बातें। हालेलुया। कहा थोड़ा सा हट के उस नाव को क्या कर, लगा दे। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह का कहना था कि अगर मैं उस नाव में अकेले बैठूंगा तो इसे आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया।
जब यीशु मसीह ने उस नाव पे चढ़ा तो वो नाव पे मछुआरे जो थे वो जाल को धो रहे थे। हालेलुया। यीशु ने कहा इस जाल को क्यों धो रहे हो? हालेलुया। आप लोग जाल डालो, मछली आएंगी, मछली फंसेंगी। लेकिन शमौन पतरस ने कहा हे प्रभु, मैंने तो सारी रात इस जाल को डाला लेकिन मुझे कुछ मिला। हालेलुया। कहा प्रभु, मैंने तो सारी रात इस जाल को डाला लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। लेकिन बाइबल बताती है कि शमौन ने कहा कि अगर आपने कह ही रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं तो मैं उस जाल को डालूंगा जरूर यीशु के सामर्थ्य नाम। अगर नींद लगते मोड होला बच्चन तो लोग सुनने व्यर्थ चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शमौन ने उसने उसको उत्तर दिया हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा नहीं जाल डालो तो शमौन ने कहा प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत किया और परिश्रम किया, कुछ मछली नहीं मिली, लेकिन आपने अगर कह दिया तो मैं आपके कहने से जाल को क्या करता हूँ, डालता हूँ। हालेलुया। जैसे शमौन ने जाल डाला और मछली एक नाव नहीं 2 नाव भर के आई उस जाल में यीशु के सामर्थ्य और जीवित। अब परमेश्वर का कहना है कि उस शमौन को, उस चेलों को क्यों कहा? शमौन ने क्यों कहा कि नहीं आपके कहने से मैं चलूंगा? आप कह ही रहे हैं मैं उस जाल को डालता हूँ। हालेलुया। अगर शमौन ने कहता परमेश्वर मैं अब जाल नहीं डालूंगा, मैंने सारी रात परिश्रम किया है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो क्या उसकी नावें भरती? क्या उसकी जाल भरती? नहीं भरती मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसे बाइबल बताती है कि जो आपको सिखाया जाता है, जो आपको बताया जाता है, अगर आप उस पर नहीं चलने वाले हैं, अगर उस पर नहीं मानने वाले हैं, तो क्या आप आशीष पाओगे? क्या बरकत पाओगे? बाइबल ऐसा बताती है कि जब शमौन ने जाल डाला तो छलियाई मछलियां भर गई यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा भी बताती है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन को, अगर खुदा ने कहा तुम जाल डालो, तो शमौन ने कहा मैं अभी डालता हूँ, तुरंत डालता हूँ। अगर आप कह दिए तो मैंने डाल दिया। और जैसे उसने जाल डाला जाल भर गई और जाल फटने वाली थी और नाव पूरी भर गई। एक नाव नहीं और 2 नाव भर गई यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो क्या बिना परमेश्वर की आज्ञा पर चले हुए आप परमेश्वर से आशीष ले सकते हैं? क्या बिना परमेश्वर की आज्ञा पे बिना चले हुए क्या अपने आप को बरकत ले सकते हैं? हालेलुया। आज लोग कहते हैं चुपचाप पास्टर जी हाथ रख दो। मैं कह रही हूँ मेरे हाथ रखने से पहले आप चंगे हिल हो चुके हो अगर वचन पे चलने वाले हो चुके हैं। हालेलुया। सिर्फ मेरे कहने से खुदा ने कहा, मेरे शमौन ने कहा तेरे कहने से खुदा, मेरे बाप प्रभु मैं जाल डालता हूँ, और जैसे जाल डाला वैसे वो मछलियां भरे आई। क्या आप खुदा के कलाम पे चलने वाले हैं कि जैसे दास दासियां सुनाते हैं उस कलाम को, उस वचन को कि नहीं संडे ऐसे आना है, ऐसे रहना है, ऐसे वचन पढ़ना है, ऐसे उपवास में जाना है? क्या कभी सोचे कि दास दासी चिल्लाते हैं 4 घंटा, आज ही से मैं शुरू करता हूँ, अभी से शुरू करता हूँ? अगर आप ऐसा करके देखोगे तो कभी सिम न रहोगे यीशु के सामर्थ्य। क्योंकि परमेश्वर का तुम्हारे कहने से अगर चल रहे हो तो तुम सेम नहीं रहोगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। वो जालियां फटने लगी। अगर क्या शमौन उनकी बात नहीं सुनता, अनादर करता, इग्नोर कर देता, तो क्या उसकी जाल भरती? क्या भरती जाल है उसकी? एक
नहीं दूसरे लोग को बुलाने लगा, तीसरे लोग को बुलाने लगा। हे मेरे भाई तू आजा, हे मेरे भाई तू आजा, हे मेरे भाई दूसरी नाव लिया दे। ये तो इतनी नाव, मैं तो सारी रात परिश्रम किया लेकिन कुछ नहीं पाया, बस पूरी रात मैंने मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं पाया। हालेलुया, कुछ नहीं पाया। लेकिन प्रभु ने कहा, शमौन ने जाल डाला, हालेलुया, और तुरंत डाला। हालेलुया। आज लोग वचन को सुनते तो हैं लेकिन उस पे चलने वाले नहीं होते हैं। हो सकता पास्टर जी ऐसे उनका बोलना काम है, हम बोले। अगर उपवास करने के लिए बोला जाता है, उपवास नहीं होता है, मुझे भूख लग जाती है। क्या आप आशीषित होगे? क्या जो आप चाहते हो क्या पाओगे? क्या आप जो लेना चाहते हो पाओगे? अगर बोला जाता है आज नाइट प्रार्थना करना है, आज पूरी रात प्रार्थना करना, 1 घंटा सोना, 2 घंटा प्रार्थना करना, 1 घंटा प्रार्थना करना, 2 घंटा सोना, अगर बोल दिया गया, अगर आप कर रहे हैं तो आप सेम नहीं है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। लेकिन करना क्या है? अरे पास्टर जी चिल्ला के चली गई, मेरी शक्ति नहीं है, मैं रात भर जागता हूँ। अरे नहीं शक्ति है तो रात भर नहीं जाग पाओगे, तो तुम आशीष ही नहीं लोगे। क्योंकि पास्टर जी अपने गढ़ की बातें तो कर नहीं रही हैं, जो खुदा के कलाम में जीवित वचन है। परमेश्वर ने कहा इसको मैंने बांटने के लिए बोला, सुसमाचार देने के लिए बोला। जिसको पता नहीं है, जो सीखे नहीं है, उनको सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। अब बीज बोने के लिए बोल दिया गया। अब हो सकता है अपने पति से पूछे, मुझे बीज बोने के लिए पास्टर जी बोले। अच्छा, पत्नी पूछे पति से, पास्टर जी मुझे बीज बोने के लिए बोली। पत्नी ने क्यों? हो सकता उनके घर में खर्चा ना हो, राशन ना हो, इसलिए बोली। मैं बता रही हूँ, अगर आशीष लेना है तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, वो वचन पे चलना पड़ेगा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित, मैं बाइबल से बता रही हूँ। अगर अब्राहम ने इसहाक को बलि देने गया तो उसने अगर पत्नी से पूछता, हे मेरे पत्नी इसहाक को मैंने बलि देने जा रहा हूँ, अगर कहो तो बलि को देता हूँ, नहीं कहोगी तो मैं नहीं देता हूँ। अगर अब्राहम ने बता देता अपने पत्नी से तो बलि देने कभी जाने उसकी पत्नी नहीं देती। वो देती, अपने अगलौता पुत्र को बलि देने देती। कितने लोग जानते हैं कि अब्राहम ने अपने पत्नी से बिना पूछे हुए अपने एकलौते पुत्र को उठाया और उस पहाड़ पर चल दिया, जो बलि देने के लिए परमेश्वर को, कि परमेश्वर को जो भाता है वही मैं करूंगा, ना कि मैं अपनी पत्नी से पूछ के करूंगा। आज मुझे उपवास करना है, अपने पति से पूछ रही हूँ। आज मुझे पास्टर जी बोली है उपवास रखने के लिए करेंगे, पति का जी नहीं मत रखिया, नहीं बीमार है तो के हॉस्पिटल के लेके जाइए। क्या अब्राहम अपने पत्नी से पूछा था कि हे सारा मैं इसहाक को लेके जा रहा हूँ बलि देने के लिए? पूछा था? अगर वो पूछता तो अब्राहम की बहुत बड़ी ब्लेसिंग रुक जाती मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन अब्राहम ने एक बार नहीं पूछा, अपने पत्नी को कहा इसहाक को कपड़े पहना, काजल लगा, तेल मालिश कर। उसने बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हालेलुया, बताया नहीं। अगर बता देता कि हे सारा मैं एकलौता पुत्र है, मैंने देने जा रहा हूँ बलि, जो परमेश्वर को भाता है, मुझे दर्शन दिया, मुझे विजन दिया रात में कि जो तेरे लिए उत्तम है उसको मुझे मेरे लिए दे दे। तो अब्राहम के लिए वो बेटा उत्तम था, वो फ्री था। परमेश्वर ने सोचा, अब्राहम ने सोचा कि हम अपना एकलौता पुत्र परमेश्वर को जिसने दिया उसी को मैं दे दूंगा। हालेलुया। उसने उठाया, उस पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। ये नहीं है कि इसहाक को लेके गया तो इसहाक को छोड़ के चला आया, लेकिन परमेश्वर आपके मनों को जांचता है, आपके हृदय को जांचता है, आपके सोच को जांचता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को जांचा और परखा। जैसे अब्राहम ने वो बलि देने गया, जैसे ऐसे तलवार चलाया, परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम तू रुक जा, तो अपने बेटे को कोई हानि मत होने दे।
हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू महान है। हालेलुया। तेरा नाम धन्य है जो तेरे वचनों पे मेरे चलता है तू। हालेलुया। तो इस नगर का, इस गांव का, इस नगर का, इस देश का तू राजा कहलाएगा, तू बाप कहलाएगा। परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम तू रुक जा, इस अपने पुत्र पर कोई हानि ना होने दे। हालेलुया। मैं तुझे देख लिया, तू मेरे लिए सब कुछ अर्पण करता है, तू मेरे लिए सब कुछ समर्पण करता है। तू रुक जा, मैं तुझे देख लिया, मेरे लिए तेरे लिए कितना दिल खोला है, मन को खोला है। तू अपना कीमती धन नहीं छोड़ा, कीमती बेटा नहीं छोड़ा मेरे लिए, तो मैं जान गया तू कुछ भी नहीं छोड़ेगा। आज से तू सब कुछ अब जहाँ जाएगा तू आशीषित होगा, तेरे पत्नियां आशीषित होंगे, तेरे बच्चे आशीषित होंगे, तेरा नगर आशीषित होगा, तेरे लोग आशीषित होंगे, तू जहां भी जाओगे तेरा नाम धन्य माना जाएगा। हालेलुया। 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 क्या अपनी पत्नी से पूछता अब्राहम तू जाने देती सारा कि हमारे पुत्र को ले जाओ? परमेश्वर ने कहा तू गुप्त में धन मांग। अगर तुम गुप्त में मांग रहे हो तो तुम्हें उजाला में मिलेगा यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। वो उजाले में देने वाला परमेश्वर है। वो टेस्टमनी आपको छिपने वाली नहीं है, वो गवाही आपकी छिपने वाली नहीं है जो उजाले में मिलती है। आप प्रेयर करते हो गुप्त में, लेकिन परमेश्वर उजाले में देता है यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। हालेलुया। हालेलुया। आप सोच नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है, कितनी बड़ी आशीष रखा है। हालेलुया। आज उपवास करने के लिए बोल दो, अरे पास्टर जी का कहने का काम है, बोलने का काम है। आज 4 अध्याय बाइबल पढ़ना है, अरे पास्टर जी का काम है, वो तो खलिया रही, हम तो खलिया नहीं अपने काबिल से, हमारे पास तो इतना काम पड़ा है। हालेलुया। अगर तुम्हारे पास 2.5 घंटा समय नहीं है तो तुम खुदा का बेटा और बेटी नहीं है। सच बता रही। हालेलुया। प्रेयर करना सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, मैं तो अपने लिए करती हूँ। सच बता रही, अपने लिए करती हूँ। अगर आप करेंगे तो अपने लिए करेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। खुदा मुझे आशीष देगा, आपको नहीं। पहले मुझे जांचेगा और मुझे परखेगा कि क्या मेरी बेटी मेरे लिए इतना परिश्रम कर रही है। पहले मुझे आशीषित करेगा, अब मेरे पीछे आपको भी देगा वो बरकत यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। अगर वो सामान जाल नहीं डालता तो मछलियां नहीं भरती। अगर आप बचने वाले, वचन पे चलने वाले नहीं हो, आप कुड़कुड़ाने वाले हो, अरे उनका कहना काम है, उपवास रखना काम है, बीज बोआना काम है, बहुत में उनकी फायदा है जाना, मेरी फायदा नहीं है। हो सकता है आपके 10 रुपया देने से बीज मेरा खर्चा चलता हो सकता है आपके मन में कुड़कुड़ाहट हो, आप कभी नहीं आशीषित हो पाओगे। सच बता रही हूँ। अगर 10 रुपया आपका लेके मुझे खर्चा चलाना होता तो मैं अच्छा खासा बिजनेस चला रही थी पंजाब में, अच्छा खासा टावर से मैं वहां रहती, यहाँ आके मैंने गली गली घूमती नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ धूप लग रही है, यहाँ खड़ी नहीं होती, 4 घंटे आपके बीच में नहीं बोलती, अच्छा खासा मैंने दुकान में बैठती थी। हालेलुया। लेकिन सबसे बेस्ट जगह मैं खड़ी हुई यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। और मेरा बेस्ट वो नहीं है, अगर परमेश्वर कहा तू बची है, तेरा घराना, तेरा नगर, तेरा देश, तेरे लोग बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। अगर मैं बची हूँ तो खुदा का कलाम कहता है तेरे लोग भी बचाए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। अब इसी वचन से हम देखेंगे मत्ती अध्याय 4 19 वचन। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। वहां पे कहा तू जाल डाल तो तू मछुआरे होगे। हालेलुया।
कहा, यीशु ने उससे कहा, हे शमौन मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। वो क्या किया? तुरंत। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुरंत। ये नहीं एक घंटा बाद, ये नहीं एक दिन बाद, ये नहीं कहा एक हफ्ता बाद, कहा तुरंत। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो शमौन ने कहा कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो गया। हालेलुया। तुरंत उसके जालों को छोड़ के उसके पीछे हो लिया। वहां से आगे बढ़ के यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के पास नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। हालेलुया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर, हालेलुया, वो बाप बेटे मछली मार रहे थे। जब यीशु मसीह ने बुलाया तो अपने बाप को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के, नाव छोड़ के, जाल छोड़ के तुरंत यीशु मसीह के पास आ गया। हालेलुया। तुरंत उसने देर नहीं लगाया और उसके पीछे हो लिया यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। वो तुरंत छोड़ा उस जाल को। परमेश्वर ने कहा, अगर तूने उस जाल को छोड़ा, नाव को छोड़ा, तब मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। जिस नगर में तुम जाओगे तुम मनुष्यों को पकड़ने वालों बनोगे। जिस देश में जाओगे उन लोगों को पकड़ने वाले बनोगे। हालेलुया। तो उसने जाल को तुरंत छोड़ दिया। परमेश्वर आपने कह रहे हैं तो जाल को मैं तुरंत छोड़ देता हूँ, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर अगर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा तो मैं सब कुछ पाऊंगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। अगर भरी हुई नाव छोड़ देता हूँ, एक मछलियां छोड़ देता हूँ, अगर आपके पीछे हो लेता हूँ तो सब कुछ मेरे पीछे होके मिल जाएगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर तुम बोला कि तुम अगर तुरंत पीछे हो लिया शमौन ने, तो कहा अगर आप तुरंत पीछे चलने वाले हो, इस चीज को प्लानिंग करने वाले हो कि आज से मैं ठान रही हूँ कि सच में खुदा के कलाम पे चलने वाली बनूंगी। हालेलुया। आज से उपवास करने वाली बनूंगी। हालेलुया। तो मैं आशीषित रहूंगी, मैं ब्लेस्ड रहूंगी, मैं डिलीवर रहूंगी। कह रही हूँ आज से आप ठान रहे हैं कि सच में उपवास में बढ़ूंगी, प्रार्थना में बढ़ूंगी, तो आज से मैं आशीषित होंगी यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। छिपे नहीं कि सुने और कान से निकाल दे। का तुरंत उस जाल को छोड़ा, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। अगर तुरंत आप परमेश्वर के काम करने वाले नहीं हो, आप सोचने वाले हो, तो परमेश्वर आपको सोच के ही आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन समझ में आ रही है आप लोगों को कि शमौन ने क्या किया? वचन पे चला कि नहीं चला? हालेलुया। अपने जगह पर खड़े हो जाओ, धूप लग रही है। अब आप लोग को मैं ज्यादा समय नहीं दूंगी। हालेलुया। अपने वचन पे खड़े हो, अपने हाथों को उठाओ और मनन करो। परमेश्वर जैसे शमौन ने, पतरस ने तेरे वचन पे चला खुदा, आज से मैं तेरे वचनों पर चलने वाली बनूं, चलने वाला बनूं। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा राजा पिता परमेश्वर, आज से मैं सुसमाचार को बांटने वाली बनूं, बांटने वाला बनूं। परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज से तेरा वचन सुन के तेरे वचनों पे चलने वाली बनूं, चलने वाला बनूं। हे परमेश्वर, जैसे शमौन के नाव को तूने भरा, आज
मेरे जीवन को, मेरी लाइफ को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को तू भर पिता। हे परमेश्वर, तेरे हजूरी में मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ। परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुन ले। हे परमेश्वर, आज से मैं सेम नहीं रहूं। हे परमेश्वर, तेरे कलाम पे चलने वाला बनूं। परमेश्वर, जैसे समान के पतरस के नाव को भरा, आज मैं बता रही हूँ आपके जीवन को, आपके लाइफ को वो भरने जा रहा है परमेश्वर यीशु के नाम में। आज से अगर आप चलने वाले हो वचन पे, आप वचन सुनने वाले हो, अगर वचन मानने वाले हो, तो आज से तुम आशीषित ठहरोगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। ब्लेस्ड ठहरोगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आपके बच्चे ब्लेस्ड ठहरेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। वो आशीषित ठहरेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। अगर समौन और पतरस की तरह तुरंत ठान रहे हो कि मैं ये गलत काम छोड़ रहा हूँ, गलत पाप छोड़ रहा हूँ, बेविचार छोड़ रहा हूँ, गलत काम छोड़ रहा हूँ जो परमेश्वर के खिलाफ है, मैं नशा छोड़ रहा हूँ, मैं बेविचार छोड़ रहा हूँ, आज आप ठान रहे हैं तो आज आपको परमेश्वर उठाने जा रहा है इसके सामर्थ्य और जीवित। आज आप ठान लो, परमेश्वर के सामने बोलो, परमेश्वर आज से मैं नशा छोड़ दूंगा, आज से नहीं छूऊंगा। परमेश्वर, जो तेरे कलाम के खिलाफ बात है वो नहीं करूंगा, वो बात नहीं बोलूंगा। परमेश्वर, आज से मैं आशीषित होना चाहता हूँ और डिलीवर होना चाहता हूँ। परमेश्वर, आज तेरी आत्मा छुए खुदा, आज तेरा अनुग्रह मुझे छुए, आज तू मुझे आशीषित कर खुदावन पिता, आज तुम्हें डिलीवर कर खुदावन पिता। परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरी दया मुझ पर हो खुदा, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो खुदा, तेरी शामत मुझ पर हो खुदा, तेरा अभिषेक मुझ पर हो खुदा, तेरा मस्सा मुझ पर हो खुदा। मैं इसके सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगती, बोलो आमीन, 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 आमीन। अपने हाथ को उठाओ स्वर की ओर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज तेरी आत्मा खुदावन पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर इन्हें छुए मेरे यहोवा राजा पिता, इन्हें टच करे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, इन्हें आशीषित करे खुदावन पिता, इन्हें ब्लेस करे खुदावन पिता, इन्हें डिलीवर करे मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजाओं का राजा, ओ मेरे प्रभुओं का प्रभु, मेरे दयालु पिता परमेश्वर, ओ दया करने वाला परमेश्वर, तू महान है मेरे पिता, तू धन्य है मेरे पिता, तू आशीषित है मेरे पिता, तू डिलीवर है मेरे पिता परमेश्वर, तू ब्लेस है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा राजा, जितने तेरे मार्गों पर चलने वाले यीशु के नाम में वो आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, वो ब्लेस हो जाए। जितनी अंधकार की शक्तियां इनके जीवन को छोड़े, इनके बॉडी को छोड़े, वो आउट हो जाए इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में। ओ भाई फायर हो जाए इसके सामर्थ्य और जीवित नाम में। बोलो आमीन, आमीन। Thank you, Jesus. 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 अपने हाथों को उठाओ, बोलो हे बीमारी मेरे जीवन को छोड़, मेरे बॉडी को छोड़, मेरे अंगों को छोड़, हर एक डिप्रेशन को छोड़, मेरे ब्रेन को छोड़, वो आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। फायर हो जाए, 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 फायर हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। अपने हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जितने अंधकार की शक्ति मेरे जीवन में, मेरे बॉडी में काम करना चाहती है, यीशु के नाम में वो गिर जाए, टूट जाए, निराश हो जाए, निराश हो जाए, निराश हो जाए। ओ गंदी आत्मा, ओ गंदी स्पिरिट मेरे जीवन को छोड़, मेरे बॉडी को छोड़, मेरे पति पत्नी को छोड़, मेरे बच्चों को छोड़।
यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं डिलीवर हूँ, मैं हील हूँ। यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। बोलो आमीन, 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 आमीन। थैंक यू। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। कौन है? आराधना लगाओ। थैंक यू जीसस। 9 लोग भी आए। नए लोग आए हैं कुछ लोग। कोई नहीं। अपने हाथों को उठाओ, अपने दानों अपने भेंट को लिए हो तो अपने हाथ में ले लो। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर तू महान है, तू धन्य है मेरे खुदा। जितने लोग तेरे हजूरी में आए खुदा, मेरे खुदा पिता अपने होने के द्वारा वो आशीष अपने हाथों में उठाओ इस भेंट को कि परमेश्वर इस भेंट को छू खुदा, इस बीज को छू खुदा पिता परमेश्वर, जो तेरी महिमा के लिए हो मेरे खुदा, जो तेरे कामों के लिए हो मेरे खुदा पिता परमेश्वर। मेरे खुदा इस भेंट से तेरा राज्य फैलने पाए पिता, तेरा राज्य बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजाओं का राजा तू मेरे हाथों को छू ले मेरे खुदा पिता। आज मेरा बोया हुआ कभी व्यर्थ ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने मैं भी बो रही हूँ पिता, उसका 1000 गुना मैं फल काट पाऊँ खुदा पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा मैं तेरे फिजूल खर्ची को डांटूंगा, तेरे घर के ऊपर आशीषित करूंगा, मैं ब्लेस करूंगा, मैं डिलीवर करूंगा, मैं हील करूंगा। मैं इसी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगूंगा, वो आशीषित हो जाए इसी के नाम में पिता। तू इनको हाथों को टच कर मेरे खुदा पिता परमेश्वर, इनके ब्लेसिंग को टच कर खुदा पिता परमेश्वर। जैसे इस बीज बो रहे हैं पिता, 100 ना 1000 गुना काटने पाए इसके सामर्थ्य नाम में। इनका बोया हुआ कभी व्यर्थ ना जाए खुदा पिता, और तेरे कामों में लगने पाए इसके सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। किसी की गवाही है? गवाही किसकी है? थैंक यू जीसस। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। जिसकी गवाही आगे आ जाए, जल्दी आ जाए। बैठ जाओ, कुछ गवाहियों को हम देखें। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा नाम सुना देती है। मेरी ये गवाही है कि हमको शुक्रवार से शुक्रवार के 2 दिन पहले बुखार, वो भी रात, दोनों दिन आया। पहला दिन 1 बजे रात में आया, फिर दूसरा दिन 3 बजे भोर में आया। फिर उसके बाद शुक्रवार को मामा जी हमारे बहन के घर पर गए थे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वहाँ रखा गया था। उसी दिन मामा जी हमारे लिए प्रार्थना की, मेरा बुखार जब ठीक होगा। मैं दवा लाई, दवा नहीं खाई, अब मैं ठीक हो गई। इसलिए परमेश्वर का जोर से तारीफ करो इस भाई। मेरा दूसरा गवाही है कि मेरे बेटे के कुछ भी खाता था, 2 साल से परेशान, तो मैं दवा कराती थी, इसका रिपोर्ट भी करवाई, सब नॉर्मल आया। फिर भी डॉक्टर से इसको बताती इन्फेक्शन पेट में है, दवा दे रहे थे, बस दवा जब भी खाते उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो जाता है। मामा जी हमारे डॉक्टर क्या बताया? इन्फेक्शन खाली बताते थे, रिपोर्ट भी नॉर्मल आती थी। मतलब कोई रोग नहीं बताते थे, खाली इन्फेक्शन बताते थे। हाँ, जब प्रॉब्लम क्या होती थी? बस जब कुछ खाते थे, कोई खाना जैसे पूरी हो गया या कुछ ऐसा मेला वाला खाना ना, तो उसको उल्टी या लाइटिंग शुरू हो जाता। अब बुखार, ये तीनों उनको बराबर होता था। 2 साल कंटिन्यू चलता रहा। 2 साल से होता था। जब मामा जी हमारे घर 8 फरवरी को मीटिंग रखा गया था, मामा जी हमारे उसी दिन घर गए थे, प्रार्थना किया, और फिर उसके बाद इनका दवा सब कुछ बंद है। जो कुछ भी खा पी रहे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर दाता, इसलिए मैं कहती रात सब लोग अपने घर में मीटिंग रहे ताकि कुछ घर से परेशानियां रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और खर्च कुछ नहीं लगता है। उस दिन से कैसा है बच्चा? ठीक पूरी तरह से बिल्कुल कंप्लीट है। अब कुछ भी
खा लेता है, सब कुछ पच जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं बा। जोर से तारीफ करो इसके सामने से। आप सब लोग अपने घर में मीटिंग रखा है और किसी को आइए जल्दी आओ। मम्मा जी का जय मसीह। मेरी गवाही है कि मेरे बच्चे की गवाही है, गलती हो गया था क्योंकि हम लोगों को जब परमेश्वर में आ गए तो हिजड़ा जो आता है नहीं नचवाना चाहिए। जब मेरा बाबू हुआ और 2 दिन बाद सब आए, हम लोग अगल बगल भी बहुत ज़बरदस्ती करके नचवा दिए। उसके बाद से मेरा बाबू टट्टी करने लगा। 2 दिन बाद हम लोग बहुत दवा किए, कम से कम 6-7 महीने किए, कोई आराम नहीं हो रहा था। उसके बाद कंटिन्यू लैट्रिन करता रहा ना, पूरे कंटिन्यू डेली। कितनी बार, 3 बार में कितने बार? 3 बार में 10-15 बार, कभी कभी 15 बार हो जाता था, 10 बार 7 बार। हम लोग एकदम ऐसा करने लगा कि जो दूध पिलाते थे दूध की तरह लैट्रिन होने लगा और लस्ट हो गया। एक दिन रात में मेरे गोद में एकदम झूल गया और जो मेरी मम्मी है उनकी गोद में हम लोग एकदम निराश हो गए। तो हम यही वचन बोले कि परमेश्वर तू कहा है कि मुर्दों में से जिलाएगा, तो परमेश्वर ऐसा ही किया। उसके बाद दवा भी हुआ नहीं हुआ, फिर आराम हो रहा था। सिंधौरा में हम लोग दवा के लिए गए, वहाँ पे डॉक्टर बोला कि सही हो जाएगा। सारे बच्चों को उसने एडमिट कर लिया, लेकिन इसको बोला कि आपका बच्चे को मैं दवा दे रहा हूँ 1 हफ्ते का, जाइए, अगर नहीं आराम होगा तो फिर एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं उस दिन शुक्रवार को दवा लिए और संडे को जब आए, वो आम का पेड़ था, वहाँ पे मम्मा जी आई थी खामरा से और ले हैंड की। उसके बाद उसके मुंह में ऑयल डाली, जहाँ से दवा लाया था वो भी काम नहीं कर रहा था, फिर भी मेरा बच्चा लैट्रिन करता ही जाता था। जब ऑयल डाला गया उसके बाद शाम से उस दवा भी काम करने लगा और लैट्रिन उसका धीरे 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 1 हफ्ते के बाद एकदम नॉर्मल हो गया और ठीक हो गया। और उसके बाद उसका जब रिपोर्ट कराया गया था शुरू में, तो उसको टाइफाइड मलेरिया और उसमें दिया था कि मस्तिष्क बुखार, पीलिया और उसमें हड्डी कमजोर हो जाना, लीवर में इन्फेक्शन, लीवर डैमेज बता दिया था डॉक्टर। रिपोर्ट ये पहला रिपोर्ट में सब कुछ हुआ है। तो जब ले हैंड हुआ ऑयल मुंह में डाली मम्मा, 16 दिन के बाद इसका पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आ गया। हर एक चीज डॉक्टर बोला कि नॉर्मल आ गया और डॉक्टर भी कहने लगा कि ये पहली बार मैं आज से जब से जान रहा हूँ, मैं MBBS किया हूँ और डबल MBBS बता रहा था किया हूँ, मैं पहली बार इस बच्चे का केस देख रहा हूँ कि 16 दिन में नॉर्मल रिपोर्ट आया है। नहीं तो 2-2, 3-3, 1-1 साल के बाद भी नॉर्मल रिपोर्ट नहीं आता है। और जब 3 महीने का कोर्स बोला दवा किए, तो डॉक्टर बोला कि ये पहली बार ऐसा बच्चा है कि जो पहली बार इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त, इसका वजन 10.5 किलो हो गया, नहीं तो इतना होता नहीं था। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद की और परमेश्वर का लाख धन्यवाद की। मैं हर बार वचन बोलती थी, प्रभु तू मुर्दों में से जिलाया है, ये तेरा बेटा, मैं इसे अर्पण कर चुकी हूँ, इसे कुछ नहीं होने पाएगा। और मेरा विश्वास था, आज मेरा बच्चा आता है, खेलता भी है चर्च में और फायर प्रेयर भी करता है, घर पे इसको कराते हैं और प्रार्थना भी करता है। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को देती हूँ और परमेश्वर के दासी को भी देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, पीलिया, लूज मोशन होना मामूली बात नहीं है। हालेलुया। कुत्ते में एकदम बच्चों को क्या कंडीशन हो जाना चाहिए, लेकिन सब कुछ परमेश्वर करने की ताकत रखता। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर। अभी पहली बार वालों को लेन करना है, खड़े करा दो। थैंक यू जीसस। वह लगाना, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, Thank you, Lord.
धन्यवाद हो मेरे पिता, आज की मीटिंग, आज के काम के लिए पिता, आज के वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती है मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे दयालु दया करने वाला परमेश्वर, इस सब भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे ब्लड में कवर करती है मेरे पिता। जब यहाँ तेरे भवन से पिता तेरे घरों में अपने जाए पिता बर पिता, वो आशीषित ठहरे यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम, वो आशीषित हो जाए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। इनके बच्चे आशीषित हो यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम, इनका परिवार आशीषित हो यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम, इनका बिजनेस आशीषित हो यीशु के सामर्थ्य नाम, इनका परिवार आशीषित हो पिता, इनका काम धंधा आशीषित हो जाए यीशु के नाम। मेरे खुदावर पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ मेरे खुदावर पिता परमेश्वर इनके ऊपर हो खुदावर पिता परमेश्वर, कि तेरे नाम की महिमा हो खुदा, तेरे नाम की बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो मेरे पिता। हे जिंदा खुदावन पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में देती हूँ मैं यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूँ। हालेलुया। अगली जो मीटिंग होगी संडे मीटिंग, बड़ी मीटिंग होगी, उसमें वाइल्ड मीटिंग होगी, कोई मिस नहीं करेगा। आज जो जितने बीमार हो उसके जरूर लाइएगा। हालेलुया। अगली मीटिंग जो होगी संडे बड़ी मीटिंग होगी, उसमें तेल दिया जाएगा और जितने बीमार आएंगे उनके ऊपर मैं खुद लेहन करूंगी, प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से जाना है तो लोगों को बताना, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को उस मीटिंग में जरूर लेके आइए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पूरी प्रार्थना की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे साथ, सच्चे दास और दासियों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ खुदावन पिता परमेश्वर, वो आने वाले यीशु मसीह के आगमन तक वो होता रहे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। वो जिंदा आसमान में, वो जल्दी आने वाला। बोलो आमीन। संडे सब लोग उपवास में आएगा, खा के कोई नहीं आएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।